हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 5 इकोनॉमिक्स की पेपर स्टाइल समझेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताने वाला हूँ। सिर्फ लिमिटेड पढ़ाई करोगे तो भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। किस तरह? तो देखो, सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझ रहे हैं, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। देखो, यहाँ पे ये आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसमें क्या होगा, यूनिट 1 में से आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह आएगा, उसमें ए आएगा 14 मार्क का, और में ए में ही मीन्स 7 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 मार्क के, या ऐसा भी हो सकता है दोनों ही 14 मार्क के हों और में, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। पर मोस्ट ऑफ ऐसा आएगा, एक 14 मार्क का होगा और उसकी और में 7 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद बी में आप देख सकते हो एमसीक्यूज आएंगे, और एमसीक्यूज कितने आएंगे, 4 मार्क के आएंगे। इसी तरह ही क्वेश्चन 2, अभी क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से आएगा, ठीक है। और उसमें भी इसी तरह ही होगा, ए जो होगा 14 मार्क का होगा और उसकी और में 2 7 मार्क के क्वेश्चन होंगे। तो आप कोई भी लिख सकते हो, या 14 मार्क का एक लिखो या 7 मार्क के 2 लिखो, ठीक है ना। और एमसीक्यूज आएंगे बी, मीन्स इसमें ही क्वेश्चन 2 में बी एमसीक्यूज आएंगे 4 मार्क के। सेम क्वेश्चन 3 में भी, क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से आएगा, ठीक है। और ए 14 मार्क का आएगा और उसकी और में 7 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और एमसीक्यूज यहाँ पे देखो 3 मार्क्स के आएंगे, मतलब एमसीक्यूज हर क्वेश्चन में आएंगे, इस तरह होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 4 जो है वो यूनिट 4 में से आएगा, ठीक है, यूनिट 4 में से। उसमें भी इसी तरह ही होगा, ए जो होगा वो 14 मार्क का आएगा और में ऐसा हो सकता है 7 मार्क के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और एमसीक्यूज 3 मार्क के, मीन्स ये पेपर स्टाइल है। क्वेश्चन 1 जो है यूनिट 1 में से आएगा, क्वेश्चन 2 यूनिट 2 में से आएगा, क्वेश्चन 3 यूनिट 3 में से आएगा और क्वेश्चन 4 यूनिट 4 में से आएगा। और आएगा भी ऐसे ही, ए जो होगा वो 14 मार्क का होगा और में 7 मार्क के 2 क्वेश्चन होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है 14 की मार्क की और में एक दूसरा क्वेश्चन हो वो भी 14 मार्क का हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। और एमसीक्यूज आएंगे इस तरह, हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। तो अभी आप देख सकते हो, अच्छा, ये जो एमसीक्यूज आएंगे, जैसे कि क्वेश्चन 1 में जो एमसीक्यूज हैं वो यूनिट 1 के ही होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, यूनिट 1 के ही एमसीक्यूज होंगे। और क्वेश्चन 2 में जो एमसीक्यूज होंगे वो यूनिट 2 में से ही एमसीक्यूज होंगे, इस तरह, ओके। तो ये हुई पेपर स्टाइल। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिमिटेड दिए हैं, इतने आपको पढ़ने हैं। देखो, सबसे पहले यूनिट 1 प्लानिंग, उसमें मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। प्लानिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा 4 क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ये 4 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ये 4 क्वेश्चन में से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यूनिट 2 में आप देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसमें ये एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी मोस्ट ऑफ आता है। पर आपको मैंने फिर से बोल रहा हूँ, चारों क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि लिमिटेड ही क्वेश्चन दिए हैं, इतने आप करोगे तो आपका मतलब क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ थर्ड यूनिट में 4 क्वेश्चन ही दिए मैंने। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फाइनेंस बिटवीन सेंटर स्टेट इन इंडिया। इसके बाद प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ फाइनेंस इन इंडिया। इसके बाद ये थर्ड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इशू इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है, 90% ये आता ही है। पर देखो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, चारों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसे नहीं सिर्फ 14 आप कमीशन रिपोर्ट करके जाओ, जरूरी नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ आता है 90%, मैं आपको बता देता हूँ, ये मोस्ट ऑफ आते हैं, पढ़ने आपको चारों हैं, ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद आ जाओ इन्फ्लेशन, ठीक है, चैप्टर मतलब यूनिट 4, उसमें देख सकते हो, उसमें थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इतने आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आ चुके हैं।
जैसे कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इन इंडिया, कॉसेस ऑफ प्राइस राइज इन इंडिया, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके बारे में है पूरा, और इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज इन इंडिया और रेमेडीज टू कंट्रोल प्राइस राइज इन इंडिया। ये दोनों मोस्ट ऑफ आते हैं, कॉसेस और इफेक्ट। भाई प्राइस जो है वो बढ़ रही है, उसके कॉसेस क्या हैं और उसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में आते हैं। पर देखो पांचों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इस तरह ये मैंने आपको पेपर स्टाइल बताई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।